जय मां कालिका। दोस्तों कैसे हो आप सभी, स्वागत है सभी का आज की नई वीडियो में। तो वृश्चिक राशि वालों हो जाओ सावधान, आपके पैरों तले जमीन खिसकना वाली है। दोस्तों आपको बता दे, आज की यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों अभी तक आपके जीवन में जितना दुख आना था आ गया, जितनी मुसीबत का आपको सामना करना था आपने कर लिया। लेकिन बस बेटा, अब तुम्हें और परेशान होने की और दुख देखने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। दोस्तों हम आपके दुश्मन भी आपके लिए तालियां बजाएंगे, क्योंकि अब आप सफलता के उसे शिखर पर पूछेंगे जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जी हां बेटा, आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है। इस वीडियो में जो जानकारी, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वह सुनने के बाद तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तुम्हारी दुश्मन भी सोचेंगे कि अरे, यह तो इतना गरीब था, अरे इसकी तो किस्मत इतनी खराब थी, अचानक जिसने ऐसा क्या कर दिया जो उसके जीवन में बदलाव हुआ गया। इसी चमत्कार, एक बात ऐसी चमत्कारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस आप सभी से हाथ जोड़कर थोड़ा सा अनुरोध है, छोटा सा निवेदन है कि आप आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय माता दी, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिखिए। देखिए, माता रानी के आशीर्वाद की जरूरत किसे नहीं होती। जिस भी वक्त पर एक बार माता रानी की कृपा बरस जाती है, उसे वक्त का बेड़ा पार हो जाता है। तो एक बार आप भी सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से माता रानी का जयकारा लगा दीजिए। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, हम आपके राशिफल के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दिन रात एक कर कर हम आपके लिए इतनी सटीक जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके लिए हमने आपसे कभी कोई रुपया, कोई पैसा नहीं मांगा। हम चाहते हैं तो केवल आपका प्यार। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें रोजाना ऐसी सटीक जानकारी जुटाना का उत्साह प्राप्त हो सके। चलिए बिना देर करें वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गुरुजी कहते हैं कि रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी। देवी मित्रों से बस एक बात सीखने को मिलती है कि आपकी नीयत सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। हमेशा जीवन में अपनी नीयत बिल्कुल स्वच्छ रखना, ईमानदारी से जीवन जीना, क्योंकि मित्रों आपकी पहचान जन्म और जाति से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, सकारात्मक और खुश रहने की कोशिश आपको इस वक्त तक करनी है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो मित्रों, क्योंकि आप लंबे समय से इससे दुख से गुजर रहे थे। जो दुख आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, तो अब आपको बता देते हैं कि अपनी नीयत और अपनी दृष्टि पूरी तरह से सकारात्मक रखें। और मित्रों, खुश रहने की अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे और कठिन परिस्थितियों को संभालने में मदद मिलेगी। दोस्तों और परिवार के साथ आप जितना ज्यादा हो सके समय बिताएं, क्योंकि आप जितना अपनों के बीच रहेंगे मित्रों, उतनी ही खुशियां आपको मिलेगी। और आपको उनके साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। अगर बुरा व्यवहार करें तो सॉरी भी बोलें, और अधिक काम न करें, और अपने खाली समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपनों से कभी कभार लड़ाई हो सकती है, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। ऐसी आपको ग्रह संकेत दे रहे हैं, लेकिन अपनों से वाद विवाद में थोड़ी सी मित्रों सावधानी रखें, क्योंकि इस वक्त किसी के भी साथ आपको संबंध बिगाड़ने की मित्रों सावधानी रखनी है। किसी के भी साथ संबंध नहीं बिगाड़ना है। आप शरारती और चंचल महसूस कर सकते हैं मित्रों, लेकिन अपने पैसों को लेकर सावधान रहना जरूरी होगा। पैसों को छुपा कर रखें। हर किसी को अपने पैसों के बारे में नहीं बताएं, नहीं तो पैसों के चोरी होने की संभावना बन सकती है। और आपको अपने जेब पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। मित्रों, आपका परिवार किसी छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बना सकता है। अब छोटी छोटी बात कब बड़े बड़े मुद्दे बन जाती है। लड़ाई झगड़े के बारे में इसे हम कभी समझ नहीं सकते। इसलिए अपने बोलचाल के लहजे को सुधारने की कोशिश करें। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ या काम या पेशे से अन्य चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस गलत फहमी को दूर कर दे। मित्रों, आपकी लव लाइफ पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे आपको मित्रों बचाने की जरूरत है और कमाने की जरूरत है। अपने दिल को काम से दूर रखना सबसे अच्छा है,
ताकि आप परेशानी में न पड़ी डीढ़िए। क्योंकि मित्रों, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो इसे काम से बाहर करें। आपको एक जगह ध्यान देना है। या तो आप अपने काम को कर लें या फिर अपने लव जीवन पर ध्यान दे लें। मित्रों, बता देते हैं कि आप अपने खाली समय में कुछ रचनात्मक करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन साथी द्वारा निराश महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे लेकर ज्यादा चिंता ना हो। आपको मित्रों निराशावादी बिल्कुल भी नहीं बनना है। यह बात अपने दिमाग में डाल लो, और पेट से संबंधित समस्या इस वक्त आपको तकलीफ दे सकती है। एक बात का ध्यान रखो मित्रों कि आपको डेली रूटीन बहुत अच्छे से व्यथित करना है। सुबह शाम आपको योगा और प्राणायाम पर ध्यान देने की मित्रों सलाह दी जाती है। और तली भुनी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि यह आपके लिए अच्छी नहीं होती है। आप विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति की मदद से अपनी नौकरी या व्यवसाय में अधिक धन कमा सकते हैं। मित्रों, आपकी बहन आपसे प्यार करती है और इससे आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपकी बहन आपको हर कदम पर साथ देने का प्रयास कर रही है। आपकी बहन की वजह से मित्रों, आप इस वक्त जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता देते हैं कि कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इससे आपका काम बिगड़ सकता है। आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके अच्छे काम से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। मित्रों, बता देते हैं कि जब कोई नए व्यक्ति साहब मिलेंगे तो वह व्यक्ति आपको खुश और प्यार का एहसास कराता है। अपने जीवन में आप उन लोगों से बहुत प्रभावित होंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है उसे समझा जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। उसे एक दिन सिर्फ वक्त ही समझाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी अभिमान किसी भी चीज का माथा न देना, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को केवल समय ही समझता है, और जब समय की मार पड़ती है तो फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि इस समय की शुरुआत बद्दी ही सकारात्मक होगी। आपको बता दें कि कोई अटका हुआ बड्ढा काम पूरा होने से आपको आनंद महसूस होगा, क्योंकि यह कार्य काफी लंबे समय से अटका हुआ था। वहीं शुरुआत से ही लोगों के साथ बातचीत बनी रहने से आपके जीवन में और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। खुद को उत्साहित बनाए रखने के लिए जो बदलाव आपने किए हैं, जो परिवर्तन आपने किए हैं, उन्हें कायम रखने की कोशिश करते रहें। वहीं आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, और यह खुशखबरी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। मित्रों, क्योंकि समय में परिवर्तन अचानक से ही होता है। काम के लिए डेडिकेशन रखेंगे तो बड्ढा टारगेट पूरा होगा, और जब बड्ढा टारगेट पूरा होगा तो आगे के मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देंगे। पार्टनर की वजह से आपको बता दें कि खेल मेल भरा वातावरण आपके जीवन में बना रहेगा। वही आपको सिरदर्द महसूस हो सकता है, तो आपको बता दें कि समय पर उचित इलाज ले, वरना यह सिरदर्द आपके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। मित्रों, कुछ समय एकांत में बिताने की आवश्यकता होगी। जब आप एकांत में बिताएंगे तो इस वजह से आप अपने आप को जान पाएंगे, आप अपने आप से क्या अपेक्षा रखते हैं। मित्रों, कुछ समय एकांत में बिताकर खुद से भी बातें करें। आपकी ऊर्जा घटती हुई नजर आएगी। इस कारण बेकार के विवादों को आपके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अपने मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए तनाव से दूर रहें। आपको हल प्राप्त हो रहा है, केवल उसे अपनाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। तो मित्रों, इस हल को आप अपनाएं, क्योंकि यह हल जीवन का सबसे बड़ा हल भी आपके लिए साबित होगा। जी हां, आपको बता दें कि युवा लोग जो हैं, युवाओं को काम के लिए निष्ठा, एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। वहीं पार्टनर आपको प्रेरित करते रहेंगे। इस कारण व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए आपके प्रयत्न जारी रहेंगे और एसिडिटी की तकलीफ आपको हो सकती है। वहीं आपको बता दें मित्रों कि काम की शुरुआत करने में देरी हो सकती है, लेकिन काम पूरा होगा और सफलतादायक रहेगा। आपको बता दें कि एक बार काम शुरू करने के बाद तेजी से प्रगति आपको होती हुई नजर आएगी। आप अपने प्रयत्न बढ़ाएं, अपने प्रयत्नों में बिल्कुल भी कमी ना आने दें। मेहनत के बलबूते पर
परिस्थिति को अपने पक्ष में करना आपके लिए संभव हो सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि युवाओं को प्राप्त हो रहे अवसर का फायदा उठाने की आवश्यकता है, वरना आपकी लापरवाही की वजह से बद्धा नुकसान आपको हो सकता है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपसी संबंधों को सुधारने के लिए एक बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। जो संबंध लंबे समय से बिगड़े हुए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि यह संबंध पुनः मधुर कैसे होंगे, तो मित्रों, आप अपने दिल और दिमाग से रिश्तों को पुनः सुधार लेंगे, अपने व्यवहार में सुधार करेंगे और पुराने गलतियों को सुधारने की भी आप कोशिश करेंगे। मित्रों, इन सब चीजों के बाद एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी और कोई खास काम भी संपूर्ण हो सकता है। आपने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत भाग दौड़ डीएच की है, लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि आपके पक्ष में भी खुशियां आएं। बता देते हैं कि मौज मस्ती और फालतू कामों में आपका समय खराब हो सकता है। तो मित्रों, मौज मस्ती आप करें, लेकिन इतने भी नहीं कि महत्वपूर्ण काम ही भूल जाएं। इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। इस कारण आप अपने निजी काम भी नहीं निपटा पाएंगे। बेहतर तो यही होगा मित्रों की सकारात्मक लोगों के साथ रहें, क्योंकि आपकी संगति का आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आप जैसी सोच रखेंगे, जैसे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा। मित्रों, जीवन में लोगों का चुनाव करने की कला आपको नहीं आती है और यह कला आपको सीखनी होगी। बिजनेस में लंबे समय से जो रुकावट चल रही थी, वह रुकावट दूर होगी। काम ज्यादा रहेगा, लेकिन कुछ सकारात्मक काम भी होंगे मित्रों, और यही सकारात्मक काम समय पर पूरे हो जाएंगे। मित्रों, इस वक्त जीवन में आपको जो जो चीजें दुख दे रही थीं, वह चीजें आपको सुख की ओर लेकर जाएंगी और समय पर आपके काम पूरे हो जाएंगे। ऑफिस की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है और कर्मचारियों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी गलतफहमियां दूर होगी और संबंध पुनः मधुर बनेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने प्रेमी के सामने झुक जाएं, क्योंकि रिश्ता अगर झुकने से बच रहा है और बेहतर बन रहा है तो इसमें आपका ही फायदा है। मित्रों, संबंधों में गंभीरता रहेगी, गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इन चीजों में मित्रों सुधार करें और खान पान संतुलन रखें। आपके पुराने विचार बदलने से काम की गति तेज हो सकती है। आपको अपने पुराने विचारों में नयापन लेकर आने की मित्रों कोशिश करनी है। अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए समस्याओं को जड़ से दूर करने की कोशिश करें। मित्रों और खुद के साथ अन्य लोगों का विकास हो, इस बात पर आपके द्वारा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप स्वार्थी नहीं हैं। मित्रों, अभी हर एक बात पर फोकस बनाए रखें। तेजी से प्रयत्न करने की आवश्यकता है और करियर संबंधित जो बातें आपको इनसिक्योर बना रही हैं, उनका प्रभाव कम होगा और काम एकाग्रता से करना आपके लिए संभव हो सकता है। मित्रों, रिलेशनशिप से जुड़ी जिन गलत बातों को आपके द्वारा महत्व दिया जा रहा है, उनके लिए अपने विचारों में बदलाव नजर आएगा, जो रिलेशन सुधारने के लिए साबित होगा। पुरानी बीमारी ठीक करने के लिए प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन का उचित उपयोग आपको करना है और बता देते हैं कि आपके व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के कारण समाज में मान सम्मान बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा और पारिवारिक विवाद या असहमति से निपटने का सही समय है। दोस्तों के साथ हुए मतभेद को लेकर जरा संभल कर रहेगा, आपके घर में ही आपको ले डूबेंगे। व्यर्थ के तनाव से बचते रहिए, जज्बातों पर काबू रखिए, ऊर्जा से लबरेज रहिए, ऊर्जा को जाया मत करिए। मुमकिन है कि अचानक अनदेखा मुनाफा आपको मिल सकता है। दफ्तर के तनाव को घर में नहीं लाना है और घर के तनाव को दफ्तर नहीं ले जाना है। यह बात ध्यान रखिए, वातावरण न दोनों जगह की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, यही है कि परेशानियों का सामना आप अपने दफ्तर में ही करें। घर पर पारिवारिक जीवन का आनंद ले। हालांकि प्यार में निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आखिर में जीत सच्चे प्यार की ही होती है। जब चीजें उस तरह समझ नहीं आ रही जैसी आप चाहते थे, तो सब्र करना है, क्योंकि यह दिन ऐसा ही है। अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहें, नहीं तो वह खुद को आपके जीवन में महत्वहीन समझने लगेंगे। अगर अपने दिल में आप उन सकते हैं या उनकी जगह रखते हैं, तो आपको उन्हें सरप्राइज देते रहना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा लगता रहे कि आपके लिए वह स्पेशल बने हुए हैं।
ऑफिस में सहकर्मियों से बेहतर तालमेल बना रहेगा। का ह्यूमन को किसी समारोह में सम्मिलित भी हो सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन प्रसन्न होगा। और लव मैटर्स के लिए दिन काफी शानदार है। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और परिवार में एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर रहने वाला है। अध्यात्म की तरफ मुड़ आपका रुझान बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान के चरणों में पड़ा रहता है, उसे किसी और के चरणों में झुकना नहीं पड़ता। मानसिक शांति के लिए आप मंदिर में जाकर बैठ सकते हैं। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाए। मैं इस वीडियो के अंत में सोमवार से संबंधित बहुत जरूरी उपाय दिए हैं, जो आपकी समस्त पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। तो कृपया अंत तक देखते रहिए। आइए अब बात करते हैं गुरुजी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के बारे में। हमारे गुरुजी कहते हैं, कुछ चारों वेदों का अर्थ आता हो या न आता हो, कोई बात नहीं है, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ आपको जरूर आना चाहिए कि किस जगह समझदारी दिखानी है, किस जगह पर जवाबदारी निभानी है, किस जगह पर वफादारी दिखाने और यहां पर हमें ईमानदारी निभानी है। यह इंसान को आना चाहिए, चाहे उसे चारों वेदों का अर्थ होता हो या ना हो, क्योंकि इसी के माध्यम से वह अपनी जिंदगी को संवार सकता। बात समझ आई हो तो रॉक म्यूजिक करें और कमेंट बाय राधे राधे जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी रहने वाले हैं। आपको हमारी सलाह यही रहेगी कि परिवार के खास मामलों को अनदेखा करने से बढ़ने कई बार आप उस पर राय नहीं देते हैं। यह आपको देना चाहिए, तो आपको अपना फर्ज निभाना है। जल्द ही बीमारी से उबरने की समस्या या संभावनाएं हैं। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचें। घरेलू कामकाज का बोझ, रुपये पैसों का तनाव आपके ऊपर बनने वाला है। प्रेम ने SIM है, सभी सीमाओं के परे हैं। आपने बातें पहले भी सुनी होगी, लेकिन यह वही दिन है जब आप यह सब महसूस करने वाले हैं। ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं है जो आपके प्रतिष्ठा को आधार में काहे। जीवन साथी की वजह से आपको यह महसूस होगा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण केवल आपके लिए वही है, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। खुद को तन्हा या अकेला मत समझिए, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है। बस एक बार उन्हें समस्या बताने की देर है। आप हर असंभव को संभव बनाने के ताकत रखते हैं। अपने हर काम में आप सफल होने का जज्बा रखते हैं। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको अचानक से धन लाभ के अवसर मिलेंगे और साथ ही में नए रोमांचक हालातों में खुद को आप पाएंगे। आर्थिक फायदा आपको मिलेगा। मुमकिन है माता पिता आपकी बात को गलत तरह से समझे, क्योंकि आपने अपनी बात भली भांति उनके सामने ना रखी हो। खुद की बातों को अच्छी तरह से उन्हें समझाइए। वह भी आपकी समस्या को या आपकी बात को जरूर समझेंगे कि किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। इसी के साथ में जीवन साथी की छोटी मोटी जरूरतों को ध्यान दें, इससे घर में खुशियां बढ़ सके। आपका ईर्ष्यालु स्वभाव आपको उदास और दुखी बना सकता है। यह चोट खुद को आप पहुंचा रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके खुश रहना सीखिए। ईर्ष्यालु स्वभाव अच्छी बात नहीं है। दूसरों के सुख दुख बांटने की आदत विकसित करें, सिर्फ अक्लमंद। इसे किया गया निवेश ही आपको फायदा देगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई डील ना करें जो बिना अनुपयोगी हो। नौकरी में इंटरव्यू कॉल आने वाला है। घर में प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा और आपको नए नए अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वालों, अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल व साधारण से यह उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सबसे पहला उपाय जरा ध्यान से सुनिए। का यह देखिए, अगर आपके वह बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वह योग बन ही नहीं रहे हैं और आपको शादी करने की बहुत इच्छा है, शादी का लड्डू खाना है, तो शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित करना है। शादी में आ रही सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। एक और शानदार उपाय, अगर पैसों की तंगी बनी हुई तो सोमवार के दिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपका असंभव से असंभव काम भी बन जाएगा। काया अब दोस्तों, मान लीजिए गंभीर रोग है या कोई भी रोग है, छुटकारा मिल ही नहीं रहा, दवाइयां नहीं कर रही हैं, तो सोमवार के दिन शिवलिंग
एक बार अभिषेक करना है और जलाभिषेक करते हुए ओम झूम ज़ इस मंत्र का लगातार जाप करते रहिए। आपका 100% काम होगा।